लेकिन यह जो मनरेगा योजना थी इसका गाजा बाजा कांग्रेस ने बहुत किया, लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक के इस योजना के माध्यम से मात्र आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जी राम जी योजना को लेकर गोंदिया के शासकीय विश्राम गृह में एक महत्वपूर्ण पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इस अवसर पर विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली साबित होगी। विधायक अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक 2025 के तहत अब ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। यह पहले की मनरेगा योजना से कहीं अधिक प्रभावी और व्यापक है। उन्होंने कहा कि किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए खेती के बुआई और कटाई सीजन में मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को 60 दिनों का विश्राम देने का प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि और रोजगार योजना में संतुलन बना रहेगा। विधायक अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि इस योजना का उद्देश्य केवल अस्थायी कार्य नहीं बल्कि जल संरक्षण, सड़कों और स्थायी ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह मिशन 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। प्रेस विशेषता विकसित भारत जी राम जी, यहाँ किसानों के हित में, मजदूरों के हित में जो केंद्र सरकार ने कानून लाया है उसके बारे में जानकारी देने हेतु यह पत्रकार परिषद आयोजित की गई है। हम सबको पता है कि 2004 में नरेगा के माध्यम से रोजगार की योजना शुरू हुई। इसके पहले भी 1980 में एक राष्ट्रीय रोजगार योजना शुरू हुई थी, बाद में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई, बाद में 2004 में नरेगा राष्ट्रीय रोजगार योजना शुरू हुई। उसका नाम बदल के बाद में मनरेगा किया गया 2005 में। लेकिन यह जो मनरेगा योजना थी इसका गाजा बाजा कांग्रेस ने बहुत किया, लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक के इस योजना के माध्यम से मात्र 3.25 लाख करोड़ रुपए ही 10 वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने खर्च किए। लेकिन 2014 से लेकर के 2025 तक के करीब 8.5 करोड़ 8.53 लाख करोड़, उनसे करीब 3 पट 2.5 पट 3 पट ज़्यादा पैसे 10 साल में मोदी जी की सरकार ने खर्च किया है। और इस प्रकार से मोदी जी की सरकार ये मजदूर हितैषी है, गांव का हित सोचने वाली सरकार है। और आज जो नई योजना लाई गई है, पहले मनरेगा में 100 डेज के 100 दिन की रोजगार की हमी थी, लेकिन नई योजना में 125 दिन की रोजगार की हमी है। 2.5 पट 3 पट ज़्यादा पैसे आज कांग्रेस वाले 10 साल में बिना वजह करने खर्च किया है। वो कोई भी चीज में जनता को समझा नहीं सकते तो जनता को कंफ्यूज करने का काम हमेशा करते हैं। मजदूरी तेजी है और ये बताया जा रहा है कि इस योजना के माध्यम से रोजगार की गारंटी खत्म होंगी, इसके पूरे अधिकार केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। पहले मनरेगा इस योजना में 125 दिन की रोजगार की हमी दिया हुआ है। मनरेगा में पहले 15 दिन के अंदर में मजदूरी देने की हमी थी, लेकिन इस योजना में जो विकसित भारत जी राम जी है की हमी है, इसमें 7 दिन के अंदर में आज कांग्रेस वाले रोजगार के मजदूरी देने के हमी सरकार ने ली है। दूसरी बात, इसके पहले वो कोई भी चीज मनरेगा में हमने कई बार देखा 2-2, 4-4, 6-6 महीने, 1-1 साल मजदूरों को पैसे नहीं मिलते थे करने का काम हमें। लेकिन किसी भी प्रकार का मजदूरी पर कंपनसेशन मनरेगा के माध्यम से आज तक के पूरे देश में एक भी ऐसा वाक्य यानी उदाहरण नहीं है की गारंटी कि उसको कंपनसेशन मिला होगा। इसका अधिकार केंद्र, लेकिन इस योजना में 7 दिन के ऊपर अगर 7 दिन के अंदर में अगर मजदूरी नहीं दी है तो आप उसके ऊपर में ब्याज देने की, इस योजना कंपनसेशन देने की
कानून बनाया गया है। रोजगार की हमी दिया साथ में पहले नरेगा में काम मांगने के भीतर उसको काम देना चाहिए, ऐसी हमी थी। लेकिन उस समय में भी जो शासकीय यंत्रणाएं अपने हिसाब से काम करती थी, समय पर काम चालू नहीं करती थी। लेकिन इस समय काम मांगने पर काम देना और काम नहीं दिए तो उसका कंपनसेशन यानी हर्जाना देना, ये मस्ट किया गया है। और दूसरी बात, इसके पहले जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें ग्राम पंचायत के हितों को अनदेखा किया गया है, लेकिन इसके पहले हमने कई बार काम का स्वरूप ठहराने का अधिकार ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार तय करती थी मनरेगा में। लेकिन विकसित भारत जी राम जी में काम का स्वरूप ठहराने का पूरा अधिकार माध्यम से आज तक के ग्राम पंचायत के ग्राम सभा को दिया है। और इसके माध्यम से बड़े पैमाने पे जिस प्रकार से इस योजना का नाम है, मिलाऊंगा रोजगार के साथ में आजीविका का सृजन करना, आजीविका का निर्माण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए ये योजना पूरी तरह से किसान के हितैषी है, मजदूरों के हितैषी है। इसमें पीने के पानी से लेकर के सिंचाई के पानी तक के सभी प्रकार के काम हम इस योजना के माध्यम से कर सकेंगे। सिंचाई को काम मांगने के भीतर उसको काम देना चाहिए। किसान के इंडिविजुअल काम भी ऐसी हमें सार्वजनिक हमारे जो तालाब नाले रहते हैं इनके पर तो काम कर सकेंगे, लेकिन किसानों के खेत में इंडिविजुअल काम भी, जैसे कि उसको कुआं खोदना है, खुद के खेत में अगर तालाब बनाना है, समय पर इतना ही नहीं, अगर पूर्व के समय में किसी प्रकार की आपत्ति आती है गांव में या किसानी के ऊपर या कहीं पर भी, तो पूर्व नियंत्रण के भी पूरे काम निश्चित तौर पे इस योजना के माध्यम से किए जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात मस्ट किया गया है, यह योजना में एक किसानों का हित देखते हुए जो कांग्रेस आरोप लगा जिस समय किसानी के काम शुरू रहते हैं अनदेखा किया गया। हर जगहों में अलग अलग प्रकार का क्राप पैटर्न है और उस क्राप पैटर्न को देखते हुए स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी जो समय निश्चित करेंगे, ऐसे 60 दिन तक के राम जी में इस योजना को बंद रखना है स्वरूप ठहराने का। और ये 60 दिन में किसानों को भी मजदूर उपलब्ध होंगे, उस समय भी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध होगा इसके माध्यम से बड़े। और बाकी दिन में 125 दिन का रोजगार सरकार देंगी। मनरेगा में रोजगार आज तक ये देखता है कि कई बार अपने किसानों के भी काम चालू होते हैं, उसी समय मनरेगा काम खुल जाते हैं। आजीविका का उस समय में मजदूर 2 में से कोई भी एक रोजगार को चुन पाता है, लेकिन अब मजदूरों को किसानी के ऊपर में भी रोजगार उपलब्ध होगा और उसके बाद में 125 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा। और इसके साथ में किसान के सभी प्रकार की कनेक्टिविटी, पानी से संबंधित कोई भी काम में पूर्ण नियंत्रण पूरे काम, खेती से संबंधित काम, इतना ही नहीं सहकार क्षेत्र में जो अनेक प्रकार के डेवलपमेंट के काम रहते हैं, जैसा कि भाई कृषि गोदाम होगा या अन्य कई काम होंगे, के इंडिविजुअल काम भी उनकी दुरुस्ती, उसके साथ में जो स्थानिक स्वराज संस्था के माध्यम से जितने शासकीय कार्यालय रहते हैं, काम भी जैसे गांव में स्कूल रहती है, आंगनवाड़ी रहती है, आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।